हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। आज हम आपको बताएंगे टैली प्राइम में जीएसटी के बारे में। आज हम आपको बताएंगे जीएसटी क्या है, जीएसटी कितने प्रकार की होती है और इंडिया में जीएसटी कब लागू हुई थी। तो आज के वीडियो में हम आपको कंप्लीट जीएसटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जीएसटी यानी जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी गुड्स और सर्विस पर लगने वाला टैक्स जीएसटी कहलाता है। तो जीएसटी की जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी गुड्स और सर्विस पर लगने वाला टैक्स। तो अब हम जानते हैं कि इंडिया में जीएसटी कब लागू किया गया था। तो जो जीएसटी लागू हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी। तो आपको डेट याद रखना है 1 जुलाई 2017। और अब हम जानते हैं जीएसटी कितने प्रकार की होती है। तो जीएसटी 4 प्रकार की होती है। एक होती है सीजीएसटी, एक होती है एसजीएसटी, एक होती है आईजीएसटी, एक होती है यूटीजीएसटी। तो जीएसटी 4 प्रकार की होती है। तो जो आईजीएसटी है उसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जो सीजीएसटी है उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो आईजीएसटी होती है उसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो हमारी यूटीजीएसटी होती है उसकी फुल फॉर्म है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यूनियन टेरिटरी इसकी है यूटीजीएसटी की। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जीएसटी से रिलेटेड कुछ ऑप्शन को यस कराना है, और उन ऑप्शन को यस कराने के बाद में हम परचेज और सेल्स की एंट्रीज को पास करेंगे। और अब हमें क्या करना है, जीएसटी से रिलेटेड कुछ ऑप्शन को यस कराना है और उसके बाद में हम एंट्री को पास करेंगे। तो ऑप्शन को यस कराने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट का यूज़ करना है, और जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से F11 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेक्शन वाले ऑप्शन में हमें आना है, और यहाँ पर सबसे पहला हमें ऑप्शन मिल जाएगा इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है जीएसटी। तो अब हमें क्या करना है, इस ऑप्शन को करा देना यस। यस कराने के बाद में यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हमसे पूछेगा। तो आपका जो भी स्टेट है, आप जहाँ पर रहते हैं आप उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर उत्तराखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम, बहुत सारे आपको स्टेट शो कराना है, पर यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा उत्तर प्रदेश है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप हमसे पूछेगा, जैसा कि यहाँ पर शो करा रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपोजिशन स्कीम में है या रेगुलर है। अगर आप रेगुलर हैं तो रेगुलर लेंगे, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन लेंगे। फिर यहाँ पर आते हुए जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से जीएसटी एप्लीकेबल हो रही है वो डेट यहाँ पर डालेंगे, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। तो जैसा कि हम अपना उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं, तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, जो हमारा होता है 15 अंक का, वो हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है। तो ये जो 09 जो हमारा दिखा रहा है ये हमारा स्टेट कोड होता है। तो इसी तरीके से ये हमने रजिस्ट्रेशन नंबर उसका डाल दिया है। यहाँ पर हमें शो करा रहा है पेरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 मंथली क्वार्टरली। तो जैसा कि आप अगर मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको मंथली लेना, और क्वार्टरली करते हैं तो क्वार्टरली लेना है। तो यहाँ पर मंथली ले लेते हैं, और बाकी किसी भी अभी ऑप्शन को हमें यस नो नहीं करना, और इसको सेव कर लेना है इंटर प्रेस करते हुए, या एक बार में सेव करना है तो कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में ये जीएसटी से रिलेटेड हमें ऑप्शन हमने यस करा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अपनी पार्टीज के लेज़र को बनाना है जिनसे हम माल को खरीदने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, सीधे क्रिएट पर जाएंगे और लेज़र पर जाएंगे। यहाँ पर हम पार्टी का नाम टाइप करेंगे। जैसे हम टाइप करेंगे मोहन, और यहाँ पे टाइप कर देते हैं लोकल। तो यहाँ पर मोहन लोकल टाइप कर दिया, और यहाँ पर डाल देते हैं क्रेडिटर, क्योंकि हम इनसे माल को खरीदने वाले हैं। तो हमने एग्जांपल में डाल दिया है मोहन लोकल क्रेडिटर। यहाँ पर हम इसको लेंगे संडी क्रेडिटर में। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड नहीं सेट करने वाले हैं। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को नो रखना है। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को अभी नो ही रखना है, और इंटर प्रेस करते हुए आप इनका जो भी इनका एड्रेस है वो आप फिल कर सकते हैं। और अभी हम एड्रेस वगैरह फिल नहीं करने वाले हैं, अभी हम मेन पॉइंट पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि ये जो हमारी पार्टी है वो लोकल है, यानी हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और ये पार्टी भी हमारी उत्तर प्रदेश की है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सीधे ही उत्तर प्रदेश को। यहाँ पर लेने के बाद में इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमें
टाइप करना होगा जो हमारा उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पर हम सीधे इसका उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर दिया है और यहाँ पर इसको सेव करा लेंगे। ये हमारा एक लेज़र बन गया है जो हमने बनाया है लोकल पार्टी का। एक लेज़र हम बना लेते हैं परचेज अकाउंट का, परचेज अकाउंट, और इंटर प्रेस करते हुए इसको भी ले लेंगे परचेज अकाउंट में। और यहाँ पर आने के बाद में हमें इस जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखना और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको भी सेव कर लेना है। ये हमने लेज़र बना लिया है। एक लेज़र हमें बनाना है CGST का, और यहाँ पे हमें रखना है उसको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, यहाँ पे रखना है GST, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST, और टैक्स टाइप में अब आपको सिलेक्ट करना होगा जो भी आपकी GST है, यानी सेंट्रल, सेट, इंटीग्रेटेड और स्टेट। तो यहाँ पर CGST है तो सेंट्रल टैक्स, और इसको सेव कर लेना है। एक लेज़र बनाना है हमें SGST का, तो यहाँ पर SGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST, यहाँ पे ले लेंगे स्टेट टैक्स और इसको भी हमें सेव कर लेना है। तो ये 2 लेज़र हमने बना लिए। तो जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे परचेज़ की, यानी हम लोकल पार्टी से माल को खरीदेंगे। तो अभी हमने क्या किया, अपनी पार्टी के लेज़र बनाए जिनसे हम लोकल जो पार्टी के लेज़र बनाए जिनसे हम माल को खरीदेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले एस्केप बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और उसके बाद में हम एंट्री को पास करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सीधे ही वाउचर्स में आना है। वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर हमें माल को खरीदना है। तो यहाँ पर हमें परचेज वाउचर की शॉर्टकट F9 को प्रेस करना है। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से यहाँ पर F9 को प्रेस करेंगे, यहाँ पर परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। तो जो हमने जिस पार्टी से माल को ख़रीदा है उसका नंबर डाल देंगे। जैसे यहाँ पर हमने 01 टाइप कर दिया, डेट आ गई है 1 अप्रैल 2024। पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे जिससे माल खरीद रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में अभी डिटेल में बात नहीं करने वाले, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अभी हम इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पर परचेज लेज़र को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम अब एक आइटम बना लेते हैं। तो आइटम कोई भी नहीं बनाए, क्रिएट पर जाकर बना सकते हैं या अपने कीबोर्ड से यहीं से रहते हुए Alt+C शॉर्टकट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आइटम की क्रिएशन की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं एक आइटम का नाम Vivo V22, ये किस कंपनी का है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं Vivo, इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर इसकी यूनिट क्या है, तो क्रिएट, यहाँ पे पीसेस और यूनिट क्वांटिटी कोड में भी पीसेस को टाइप कर देंगे। अब यहाँ पर GST एप्लीकेबल और सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस करा देना है। यहाँ पर अभी हमें F12 बटन को प्रेस करना है और अलाउ HSN सेक डिटेल को यस करा देना है। उसके बाद में शो ऑल टैग GST टैक्स टाइप को भी यस करा देना है। तो यहाँ पर हमें आइटम के बारे में डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कोई भी HSN कोड डाल सकते हैं। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल के लिए ये HSN कोड डाल दिया है, आपके आइटम का जो भी HSN कोड हो आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, ऑन वैल्यू लेना है और यहाँ पर हमें ऑप्शन पूछेगा एग्जेम्प्टेड, निलेटेड और टैक्सेबल। तो इनके बारे में अभी हम आगे जो हमारी GST की सीरीज अब जो स्टार्ट हुई है इसमें हम आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताएंगे। अभी हम टैक्सेबल लेते हैं और यहाँ पर जैसा कि टैक्स लगा देते हैं 18%। तो टैक्स के बारे में भी आपको याद रखना है कि जो हमारे सरकार ने टैक्स स्लैब रेट हमें बता रखे हैं वो टैक्स स्लैब हमारे हैं कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। इसके अलावा हम कोई भी अपने पास से टैक्स नहीं लगा सकते हैं। जैसे हम चाहें तो मान लिया 16% टैक्स लगाएं या 19% टैक्स लगाएं, वो हम नहीं लगा सकते हैं। जो टैक्स स्लैब रेट है 0, 5, 12, 18, 20। तो जैसा कि हमने 18% लगाते हुए गुड्स लेते हुए इसको कर लेना है सेव करने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसकी क्वांटिटी को टाइप करना है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें सीधे इसकी क्वांटिटी को टाइप करना है, कितने पीस हम खरीदने वाले हैं। तो जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 100 पीस और 100 पीस लेने के बाद में अब हमें इसका रेट टाइप करना होगा। तो रेट हम जैसे इसका टाइप कर देते हैं, एक पीस का रेट है 15,000 पर पीस के हिसाब से रेट आ गया है। टोटल अमाउंट यहाँ पर 15 लाख। नीचे आते हैं, अब यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमें टैक्स से रिलेटेड लेज़र शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम CGST लगा दिए और यहाँ पर हमने SGST लगा दिए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी हम अपने व्यापार में एक राज्य से एक ही राज्य में व्यापार करते हैं उस समय हम CGST और SGST का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम CGST SGST को लगाते हैं। तो जो हमने CGST SGST लगाई है इसका मतलब ये है कि जब हम एक राज्य से एक ही राज्य में व्यापार करेंगे
चाहे हम माल को खरीदें या माल को बेचें, उस समय हम CGST और SGST का यूज़ करेंगे। इसी के साथ आपको पता चल जाएगा कि CGST और SGST का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो जब भी हम अपने व्यापार में एक स्टेट से एक ही स्टेट में व्यापार करते हैं, उस समय हम CGST SGST का यूज़ करते हैं। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले से या कस्बे से माल को खरीदेंगे या बेचेंगे, तो उस समय हम CGST SGST का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं, प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल्स को नो रखना है और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो पहले हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है, फिर हमें आना है डे बुक में। ये एंट्री हमारी मिल जाएगी, इंटर प्रेस करेंगे, इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो अपने कीबोर्ड से यहाँ पर अल्ट के साथ P को प्रेस करेंगे या कंट्रोल के साथ P को प्रेस करेंगे तब भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में हमें 3 ऑप्शन शो कराएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, प्रीव्यू, प्रिंट। तो यहाँ पर हम प्रीव्यू पर आएंगे। प्रीव्यू पर आने के बाद में इसको जूम करना है, तो अपने कीबोर्ड से यहाँ पर F4 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे या जूम पर आकर क्लिक कर देंगे, ये हमारा जूम हो जाएगा। यहाँ पर हमें शो करा रहा है कि जो हमारी पार्टी थी, जो भी हमारी कंपनी का नाम था, वो यहाँ पर आ रहा है, GST, GSTI नंबर और सब शो करा रहा है, स्टेट और स्टेट कोड। इसी तरीके से जो पार्टी है मोहन लोकल क्रिएटर, जिससे हमने माल को खरीदा है, उसका यहाँ पर शो करा रहा है सब। यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर शो करा रहा है आइटम हमारा क्या था, Vivo V21, क्वांटिटी कितनी थी 100, इसका रेट ये है, टोटल अमाउंट ये आ रहा है और CGST SGST यहाँ पर ये लगा है। और इस तरीके से अभी हमने जाना है CGST और SGST के बारे में। तो अभी हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। तो गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और परचेज अकाउंट में। यहाँ पर हमें शो करा देगा कितने रुपए का हमने माल खरीदा है, टोटल अमाउंट है यहाँ पर 15 लाख। इसी तरीके से हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हमें शो करा रहा है कि 15 लाख रुपए का ये हमने माल खरीद लिया है, Vivo कंपनी का Vivo V22, और ये आइटम आ गया है। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो स्टॉक समरी से भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि कितना पीस हमने खरीदा है, क्या रेट था और कितनी इसका टोटल अमाउंट थी। यहाँ पर अप्रैल में हमें शो करा रहा है इनवर्ट क्वांटिटी में इतने रुपए का हमने माल खरीदा है। ये इनवर्ट क्वांटिटी में जो भी आइटम शो कराता है जब हम खरीदते हैं वो शो करा रहा है, और यहाँ पर शो करा रहा है इनवर्ट क्वांटिटी में 100 पीस आया, ये इसका रेट है, टोटल वैल्यू है। ये क्लोजिंग बैलेंस में भी वही शो करा रहा है, और आउटवर्ड में वो शो कराता है जो हम माल को बेचते हैं। तो अभी हम एक सेल्स की एंट्री पास करेंगे और आपको दिखाते हैं कि कैसे हमें आउटवर्ड में शो कराना है। तो अभी इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। तो अब हमें क्या करना है, एक सेल्स की एंट्रीज को पास करना है। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F8 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि सेल्स वाउचर का यूज़ होता है जब भी हमें अपने व्यापार में माल को बेचना है, उस समय हम सेल्स वाउचर का यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पर वही पार्टी का लेज़र शो करा रहा है, उसको हम सिलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं। यहाँ पर हम एक लेज़र बनाएंगे क्रिएट पर जाकर, यहाँ पर हम बना लेते हैं सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप में सेल्स को कर लेते हैं सिलेक्ट। अभी यहाँ पर टाइप ऑफ लेज़र में नॉट एप्लीकेबल लेना है और यहाँ पर आते हुए इज GST एप्लीकेबल सेट अल्टर GST डिटेल्स नोट टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद में स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, जो हमारे पास 100 पीस रखा है इसको हम 20 पे सेल आउट कर देंगे। तो 20 पीस सेल आउट करने के बाद में इसका हम रेट डाल देते हैं, जैसा कि ये रेट है इसका 18,000 रुपये के हिसाब से। नीचे आते हैं, पर पीस के हिसाब से टोटल अमाउंट आ गया है और यहाँ पर हम लगा देंगे CGST और यहाँ पे हम लगा देंगे SGST, और यहाँ पर आते हुए प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल्स को नो रखना है और इसको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद में इसका भी प्रिंट आउट निकालना है। तो हमें क्या करना है, इसके बटन को पहले प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है, फिर आना है डे बुक में। यहाँ पर सेल्स लेज़र को ओपन करेंगे, इसका प्रिंट आउट निकालना है, कंट्रोल के साथ P को प्रेस करेंगे, यहाँ पर प्रीव्यू पर आएंगे और जूमिंग के लिए F4 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। जैसा कि अब ये प्रिंट आउट को हमें समझना है। अब यहाँ पर जो लिख के आ रहा है वो आ रहा है टैक्स इनवॉइस, क्योंकि ये बिल जो है वो हमने सेल्स की एंट्री पास की, इसलिए यहाँ पर आ रहा है टैक्स इनवॉइस। यहाँ पर इनवॉइस नंबर 1, यहाँ पर डेट आ रही है इनवॉइस की, यहाँ पर हमारी कंपनी का GST नंबर, नाम आ रहा है GST जो हमने डाला था उत्तर प्रदेश, और कोड नेम है 09 से स्टार्ट है, वो यहाँ पर शो करा रहा है। जिस पार्टी को हमने माल सेल आउट किया है वो है मोहन लोकल क्रिएटर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टेट शो करा रहा है। इसी तरीके से नीचे भी उसके बारे में ही शो करा रहा है, बायर बिल टू। नीचे आते हैं, यहाँ पर हमें शो करा रहा है कि जो आइटम था वो हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में था Vivo V22,
उसका HSN कोड ही हमने जो टाइप किया था अभी मैनुअली ऐसे ही वो आ रहा है, और उसका क्वांटिटी आ रहा है, रेट आ रहा है, पर पीस के हिसाब से टोटल अमाउंट आ रहा है। इसी तरीके से CGST AGST शो करा रहा है, और जब नीचे आएंगे तो उसका जो टोटल बिल है वो भी शो करा रहा है। और यहाँ पर आने के बाद में उसके ऊपर जो भी CGST और AGST टैक्स लगा है वो यहाँ पर पूरा टैक्स इनवाइस में शो करा रहा है, जो इससे पहले वाले जो परचेज का बिल शो करा था उसमें नहीं करा रहा था। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारी कंपनी का साइन है, और जो डिक्लेरेशन वगैरह हमने टाइप कर रखी है वो यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से आपको प्रिंट आउट जनरेट करना होता है। तो जब भी आप GST पे काम करते हैं तो आपको इसी तरीके से काम करना है। तो ये नॉर्मल सा तरीका था GST के बारे में, जिसमें हमने अभी आपको बताया है कि अगर आप CGST और AGST का यूज़ अगर आपको कैसे करना है वो हमने अभी आपको बताया है। कि अगर आप एक ही राज्य से एक ही राज्य में व्यापार करते हैं तो CGST का यूज़ करना है और AGST का, और इस तरीके से आपको एंट्रीज को पास करना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें हम आपको पेरोल, टैक्सेशन, GST, वाउचर्स, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।